स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 11 में विषय भूगोल का गृह कार्य, जो कि टॉपिक है भूकंप के प्रकार से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 से, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन कीजिए। आपको सिर्फ पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन नहीं करना है, ये भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर करना है। इस बात का ध्यान दें, बहुत से यूट्यूबर्स ने गलत दिखाया है। ये उन्होंने सिंपल आंतरिक परतों का वर्णन किया है, जो कि गलत है। आपको भूकंप विज्ञान के अनुसार करना है। भूकंप विज्ञान ये विज्ञान है जिसमें भूकंपीय तरंगों का सिस्मोग्राफ द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। इन तरंगों की स्थिति, इनके मार्ग व दिशाओं का स्वरूप अलग अलग होता है। इन तरंगों के संचरण व गति में मिलने वाली परिवर्तन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के आधार माना जाता है। इसी आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से लेकर बाह्य क्रोड़ की सीमा, जो कि 2900 किलोमीटर तक होती है। इसमें क्या होता है, तरंगे पी और एस की गति के आधार पर पृथ्वी के अंतरम को दो भागों में, मेंटल और निम्न मेंटल में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में पी और एस तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर सेकंड तथा 3.3 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि निचली परत में पी और एस तरंगों की गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 4.35 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इन परतों के मध्य भूकंपीय तरंगों के अंतर के कारण मध्यवर्ती परत का अनुमान लगाया जाता है, जो कि 700 किलोमीटर गहराई पर है। तरंगों की गति से पता चलता है कि 200 से 700 किलोमीटर गहराई तक ऊपरी परतों की चट्टानें ग्रेनाइट से बनी है तथा मध्यवर्ती परत में आग्नेय व रूपांतरित शैलें हैं, जबकि निचली परत अधिक घनत्व वाली डूनाइट या फिर पेरिडोटाइट से बनी है। पृथ्वी के बाह्य कोर में पी और एस की गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड और 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिससे ये पता चलता है ये सर्वाधिक घनत्व वाले चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की अंतरम में एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि तरल पदार्थ से बना है, परंतु पी तरंगों की गति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि तरल भाग लोहा और निकल जैसी अधिक घनत्व वाली पदार्थों से बना है। अगला है अनुपटल क्या है, उसकी विशेषताएं लिखना है हमें। अनुपटल का दूसरा नाम होता है मेंटल। मेंटल या अनुपटल, जो मेंटल है या फिर अनुपटल, भूपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर गहराई तक इस परत का विस्तार है। अनुपटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पहुंचता है, वह इसी का मुख्य स्रोत से भाग है। अगला है सियाल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्वेस के अनुसार यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसके निर्माण में सिलिका एवं एल्यूमिनियम पदार्थ का प्रधानता मिलती है। इसलिए इस परत को सियाल, SI + Al, SI से सिलिका, Al से एल्यूमिनियम, सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत की ऊंचाई, औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक मिलती है। इस परत में तेजाबी अंश की प्रधानता है। इसमें बुलाई पत्थर, शैल, ग्रेनाइट आदि चट्टानें भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भूक्रोड़ की विशेषताएं लिखिए। भूक्रोड़ की निम्न विशेषताएं हैं। पहली है, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक गहरी है। इस परत में घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है। पृथ्वी की इस परत में 5 तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। यह पृथ्वी की सबसे कठोर भाग है, जिसकी रचना ठोस पदार्थों से हुई है। भूक्रोड़ों को दो भागों में बांटा गया है, भारी भूक्रोड़ और अंतिम क्रोड़। पृथ्वी की इस परत में स्वेस के अनुसार निकल और फेरियम धातुओं की प्रधानता मिलती है। फेरियम मतलब फेरस लोहा, जिसको हम बोलते हैं निफे। प्रश्न नंबर 5 है, मोहरविक असमंजसता किसके बीच मिलती है। यह हमें मिलती है निम्न क्रस्ट, मतलब कि इनर क्रस्ट या फिर ऊपरी मेंटल के बीच। दो चीज़ों के बीच में मिलती है। इनर क्रस्ट, ये इनर क्रस्ट हो गया, और जो ऊपरी मेंटल है हमें, हमारी भारी मेंटल जो है, उसके बीच में जो होता है वह क्या होता है, मोहरविक असमानता पाई जाती है। तो इस प्रकार था हमारा आज का कक्षा 11 का भूगोल का गृह कार्य। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।